नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के प्रति वरिष्ठ नागरिकों में देखा जा रहा है उत्साह। नए चरण में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने लगवाई वैक्सीन। स्वदेशी कोरोना टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में 81% कारगर साबित हुआ। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर हुई बढ़ोतरी, 215 नए मामलों की हुई पुष्टि। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमारी वाले 2,08,735 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। इनमें 60 साल से अधिक उम्र वाले 1,95,144 जबकि गंभीर बीमारी वाले 13,591 लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले में 16,974 बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई। वहीं राजधानी जयपुर में भी वैक्सीन लगवाने वाले में काफी उत्साह देखा गया। यहां 11,237 लोगों ने टीका लगवाया। राज्य में टीकाकरण के नए चरण में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान में अब तक 12,20,438 लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है और 2,69,794 ने दूसरी डोज भी ली है। इधर देश में अब तक 1,63,63,00,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 टीकाकरण करवा चुके हैं। कल 6,92,889 लोगों ने टीके लगवाए। स्वदेश में निर्मित कोविड-19 टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में 81% कारगर साबित हुआ है। इस परीक्षण में 21 स्थानों से 25,800 लोगों ने भाग लिया। ये टीका भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से विकसित किया है। ICMR के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन का 8 महीने से कम समय में पूरा किया जाना आत्मनिर्भर भारत की उभरती शक्ति का परिचायक है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ कृष्णा एल्ला ने बताया कि ये टीका कोविड-19 के अलावा संक्रमण के नए प्रारूप से निपटने में भी प्रभावशाली होगा। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं पुष्पा कंवर भवर सिंह 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। गुंदव जालोर से बोल रही हूँ। प्रदेशवासियों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कोरोना के इस कालखंड में हम अति संवेदनशील रहे हैं। साफ सफाइयों को प्राथमिकता दे, टीका लगाने के लिए आगे आए। माताएं बहनें इस पुण्य कर्म को करने के लिए बीड़ा उठाए कि हम कोरोना को हराकर ही दम लेंगे। हमारा दृढ़ संकल्प अटल है और अटल ही रहेगा। मैं राजस्थान और समस्त भारतवर्ष के लोगों की इस कोरोना जग के खिलाफ संघर्ष और सफलता के लिए सलाम करती हूँ। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल मंडलों को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों के कमरों को फिर से खोलने पर निर्णय लेने की अनुमति दे दी है। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो
नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल करीब सवा महीने बाद संक्रमितों का आंकड़ा 200 से ऊपर पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 215 नए मामले सामने आए। इनमें सर्वाधिक 50 नए संक्रमित डूंगरपुर जिले में मिले। हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में सर्वाधिक कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के बोहरावाड़ी इलाके में कल देर शाम को लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्षेत्र में 48 घंटों में करीब 30 से अधिक संक्रमित मरीज मिलने के बाद सागवाड़ा उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि नगर पालिका सागवाड़ा में धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों को घरों में ही रहने एवं कंटेनमेंट जोन में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य कर दी गई है। तो वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से क्षेत्र में सैंपल लेने का दौर जारी है। चिकित्सा विभाग जगह जगह सतर्कता बरतने के लिए अपील भी कर रहा है। तो वहीं बांसवाड़ा जिले की बात करें तो इस नए वर्ष में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बांसवाड़ा जिले में भी चिकित्सा विभाग काफी सतर्कता बरत रहा है। जगह जगह सैंपलिंग का काम भी शुरू है। आकाशवाणी समाचार, राजेश सोनी, बांसवाड़ा। इधर राजधानी जयपुर में भी कल 40 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनके अलावा जोधपुर में 19, उदयपुर में 18, राजसमंद में 16, अजमेर में 14, कोटा में 11, बाड़मेर में 9, भीलवाड़ा में 8, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ में 5-5, जालौर और झुंझुनू में 4-4, बारां में 3, धौलपुर और नागौर में 2-2 और सिरोही, पाली, श्रीगंगानगर, अलवर तथा दौसा में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण मिला। हालांकि 12 जिलों भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर और टोंक में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से 85 और लोग स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 4 दिनों से इस महामारी से किसी भी रोगी की मृत्यु के समाचार नहीं हैं। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को महिला और बालिकाएं रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। वातानुकूलित और वॉल्वो के अतिरिक्त सभी साधारण और द्रुतगामी बसों में राजस्थान की सीमा तक इस दिन यात्रा करने वाली सभी महिलाएं और बालिकाएं निःशुल्क सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ऊर्जा विभाग में लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए निगरानी समिति गठित की जाएगी। कल जयपुर में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव और ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार की संयुक्त समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली, मुंबई और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे कॉरिडोर सहित सभी एनएच परियोजनाओं के लंबित मुद्दों का समय पर निस्तारण किया जाए। बैठक में लगभग 29,009 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की कुल 11 परियोजनाओं के लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। प्रदेश में उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव ओपी बुनकर ने यह जानकारी दी। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत को इस मैच में जीत या एक ड्रॉ की जरूरत है। अगर इंग्लैंड इस मैच में जीत दर्ज करता है तो ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। न्यूजीलैंड इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। गौरतलब है कि भारत 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के प्रति वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह देखा जा रहा है। नए चरण में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। स्वदेशी कोरोना टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में 81% कारगर साबित हुआ है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में फिर बढ़ोतरी हुई है। 215 नए मामलों की पुष्टि हुई है। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।